नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव। कल विमान दुर्घटना सुनकर और टीवी में देखकर बड़ा मन दुखी हुआ। परिवार के परिवार लोग खत्म हो गए। उसमें कुछ भाग्यशाली भी थे जिनकी फ्लाइट मिस हो गई, और रमेश बिस्वार कुमार जी जो जिंदा बच गए। ये चमत्कार से कोई कम नहीं है। आप टोटली जब हवा में रहते हैं तो आप मान के चलिए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। मशीन की दिक्कतें भी हो सकती है, मशीन फेल भी हो सकता है, और इंसानी चूक भी हो सकता है। आए दिन जो दुर्घटना होती है, विमान दुर्घटना, वो खासकर दो तौर का ही होता है। या तो मशीन फेल हो जाता है या फिर पायलट की गलती से होता है। 29 साल पहले विमान दुर्घटना हुआ था, और कई विमान दुर्घटना हुए, जिसमें सबसे बड़ा विमान दुर्घटना स्पेन में हुआ, जो एयरपोर्ट पे उतरते समय दो आपस में विमान टकरा गया था, और 586 लोग उसमें मरे थे। एक बार 1978 में अरब सागर में विमान गिर गया, जिसमें 213 लोग मारे गए। औरंगाबाद में भी 26 अप्रैल 1993 को मुंबई जा रही थी, और वो रनवे पे ट्रक से टकरा गई, जिसमें 55 लोग मारे गए। सबसे चर्चित विमान दुर्घटना 1986 की है, जो चरखी दादरी में दो विमान आपस में हवा में ही टकरा गए, और इसमें कम से कम 349 लोग मारे गए थे। और एक बार कर्नाटक में हुआ था, जो जांच के दौरान पता लगा कि पायलट बहुत थके हुए थे, समय पे डिसीजन नहीं ले पाए, जिसमें 21 लोग मारा गया था। ये घटना 7 अगस्त 2020 की है। अब बात ये आती है कि इससे हम बचे कैसे। मनुष्य जो है हमेशा मशीन पे निर्भर रहता है, और ज्यादातर जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, वो मशीन पे ही निर्भर रहता है, और बहुत उस पर विश्वास भी है, कॉन्फिडेंस भी है। आप समझिए, यहाँ से हम आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने, 500,000 बार ब्रेक लगाएंगे। अगर ये सोचें कि एक ब्रेक नहीं लगेगा तो क्या होगा, तो हम मशीन पे विश्वास रखते हैं। जिंदगी में इंसान पे, और जो इंसान मशीन को चलाता है, उस पर विश्वास रखना ही पड़ता है, तभी जिंदगी चलती है। लेकिन एक दौर था जब मशीन नहीं हुआ करता था। घोड़ा गाड़ी होता था, बैलगाड़ी होता था, हॉर्स होता था। तो जब इसके सब्स्टिट्यूट आए, सब्स्टिट्यूट में जेम्स वर्ड ने अपने इंजन का, भाप इंजन का जब बनाया, तो उसको उसने हॉर्स से ही खिलाफ मापा, हॉर्स के खिलाफ मापा। जैसे एचपी बोलते हैं, 1 एचपी। तो हिंदुस्तान में जो ट्रेनें चलती हैं, जिसके इंजन, जैसे वंदे भारत है, वंदे भारत का इंजन 12,000 एचपी का होता है। और ठीक इसी तरह से विमान जो है, जेट विमान है, उसका इंजन
34 से 35,000 HP का होता है और बोइंग का 50 से 60,000 होता है। पावर इतना होता है उसमें। लेकिन जब हवा में इंजन फेल होता है तो पायलट असहाय है, कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वो पूरी ईमानदारी से सारे पैसेंजर को और खुद को बचाने का असफल प्रयास करता है, लेकिन वो जो है बचा नहीं पाता। अब आती है बात कि परसेंटेज। अगर आप देखें, इतनी फ्लाइटें दुनिया में उड़ रही हैं और दुर्घटना कम हो रहा है, जिससे मनुष्य का कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाता है। वो जानता है कि दुर्घटना होगी तो कोई भी इंसान बचेगा नहीं, लेकिन ये एक आविष्कार है और हमें उसके बदौलत ही चलना है। ये भी है कि अगर हम समय के साथ, उसकी गति के साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। अब बात ये आती है कि इंसान जो है बहुत लाचार रहता है। जिंदगी का कोई ठीक नहीं है कि आज आप हैं और कब किससे कौन बिछड़ जाए। तो ये आपको देखने को मिला कल की दुर्घटना में कि वो जो विमान गिरा वो हॉस्टल पे गिरा जहां ट्रेनिंग डॉक्टर लंच कर रहे थे। कौन चला जाएगा, कौन रहेगा, कुछ भी पता नहीं। हम ईश्वर को यही मानना शुरू करते हैं। इंसान चाहे जितनी उन्नति कर ले, चाहे जितना आविष्कार कर ले, लेकिन वो डेथ पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और जिस दिन डेथ पे कंट्रोल करेगा उस दिन हमारे भगवान ईश्वर का की महत्व भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अंत में हम यहीं आके इस पावर को मानते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में है। हम इंसान तो कठपुतली हैं। हम आविष्कार जरूर करते हैं, हम तेजी से उड़ना जरूर चाहते हैं और हमने किया भी है। जिसको हम रहस्य मानते थे, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, चाहे चांद हो गया, चाहे समुद्र हो गया या पहाड़ हो गया, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जितने आविष्कार कर रहे हैं, जितना उन्नति कर रहे हैं, जितना विकास कर रहे हैं, उतना ही हम विनाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज आए दिन युद्ध जो हमारे बस का नहीं है, जिससे हम विनाश के रास्ते पे चलते हैं। ये सब क्या है? सब मनुष्य का आविष्कार है। और मुझे तो लगता है कि ये प्रभु शरण में ही जाके इंसान को आत्मसंतुष्टि, सुख, समृद्धि, मोक्ष, अमीरी, गरीबी और ये सारी चीजें प्रभु शरण में ही मिलेगा। परिवार, समाज, विश्व का कल्याण, ये तभी संभव है हम प्रभु के शरण में जाएं और इस तरह का विचार रखें, पूरे विश्व को परिवार माने। और हादसा कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और ये इंसान ही है जो सारी चीजों को समझता है और देखता है। फिर भी मनुष्य जो है प्रतिदिन मनुष्य को मरते देखता है, अपने आप को अमर समझता है। कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं मनुष्य को झकझोर के रख देती है। हम भूल जाते हैं, धीरे धीरे भूल जाएंगे और प्रगति की तरफ जो छटपटाहट है, बेताबी है और ऊपर जाने की और आविष्कार करने की और मनुष्य को कुछ दे के जाने की, वो हमारा जारी रहेगा। नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।